आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय घटक बताइए। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है हमारा वातावरण में जो तंत्र है, एक स्थापित है कि आपस में हम सब एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। चलिए इसके जीवीय घटक देखते हैं। इसके जीवीय घटक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जीवीय घटक। तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके जो जीवीय घटक होते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे उत्पादक। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका उत्पादक। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के सभी उपभोक्ता आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपका थर्ड आता है अपघटन। क्या आता है? अपघटन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इसको भी। और हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। किससे हम स्टार्ट करेंगे? उत्पादक से। क्या होते हैं उत्पादक? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्पादक में क्या आता है? उत्पादक में हम लोगों के आ जाते हैं क्या? हरे पेड़ पौधे। क्या आता है इसमें? हमारे हरे पेड़ पौधे। अब हम जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो किस में अपना भोजन बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जो किससे मिलता है? वो मिलता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाया। ठीक है, उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं हमारे? ये प्राथमिक या मूल उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको लिख लीजिए, इनको प्राथमिक या मूल उत्पादक भी कहते हैं। मूल उत्पादक ये हो गया, यानी जो प्राथमिक मतलब जो शुरू, स्टार्ट। ठीक है, और क्या करते हैं? इस भोजन के द्वारा क्या होता है? पौधों में वृद्धि और प्रजनन होता है। जो ये भोजन, इसी के द्वारा क्या होगा? पौधों में क्या होगी? पौधों में वृद्धि होगी। ठीक है, तथा क्या होगा साथ में? इसी में प्रजनन होगा। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है? जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? पौधे ऑक्सीजन के अणु को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो जब पौधे ऑक्सीजन के अणु को निकालेंगे तो क्या होगा? वो वातावरण में मिलेंगे। O2 के अणु जो निकले वो वातावरण में मिले। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या होती है? सभी जीवधारियों तक क्या होती है? पहुंचा दी जाती है। यानी श्वसन करने के, जो आप सांस लेते हो वो किसके माध्यम से लेते हो? ऑक्सीजन के माध्यम से ना। तो वो पौधों से मिली, वायु में मिली, और हम तक वायु के माध्यम से हम उसे सांस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, हम सभी जानते हैं जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। परपोषित मतलब, परपोषित क्या होता है? परपोषित होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। दूसरों पर निर्भर रहने वाला। ठीक है, और जो पौधों के द्वारा, जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे जंतु क्या करते हैं? पौधों को खा लेते हैं। ठीक है, इस भोजन से क्या होता है? जो जंतु होते हैं अपने लिए क्या क्या लेते हैं? अपने लिए वसा, प्रोटीन, ये सब ले लेते हैं। क्या क्या? वसा, प्रोटीन, यानी उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, वो उन्हें मिल जाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार जंतु भी क्या बनाए? फिर हमारे जंतुओं ने, हमारे जो इन जंतुओं ने खाया उन्होंने बनाए आपके कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, क्या बनाया? कार्बनिक पदार्थ बनाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ? इन्हीं को ध्यान रखते हुए हमने क्या बोला? इनको क्यों बोला है? इनको हमने बोला प्राथमिक या मूल उत्पादक। ठीक है, और जंतुओं को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादक। ठीक है, तो आपका उत्पादक क्लियर हुआ। क्या होता है? उत्पादक हुए आपके हरे पेड़ पौधे। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे कि हमारा जो उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता क्या है? सेकंड है हम लोगों का उपभोक्ता। ओके, चलिए उपभोक्ता शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारे होते हैं सभी जो जंतु होते हैं, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कैसी कैसी होती हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी होती हैं वो किससे मिलती हैं? हमें पौधों से ही मिलती हैं। किससे? पौधों से। ठीक है, उपभोक्ता कैसे हुए आपके? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके जिसमें प्रथम आते हैं, द्वितीयक और तृतीयक आते हैं। ठीक है, तो कौन इसमें, जैसे हमारे कुछ जंतु के उदाहरण ले लेते हैं। कुछ जंतु जो आपके इसमें आ जाता है प्रथम, द्वितीय और तृतीयक में, इसमें आप उदाहरण लेते हैं कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े। ठीक है, इसमें साथ में आप तृणभोजी पतंगे ले सकते हैं। तृणभोजी पतंगे। और आपका इसमें, जिसको आप क्या बोलते हैं? तृणभोजी पतंगे क्या होता है? मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है हमारा टिड्डा। ठीक है,
और पत्तियां, जो ये क्या करते हैं, जो हमारी पत्तियां होती है ना, पौधे की पत्तियां, जो उनके कोमल तने होते हैं उनको खाते हैं। किसको? पत्तियां या कोमल तनों को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बकरी, गाय, खरगोश, ये जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, पौधों के तनों, क्या करते हैं, पौधों के तनों को खाते हैं। ठीक है, या पत्तियां खाते हैं। तो जो हमारे ये होते हैं, ये जो सभी शाकाहारी, ठीक है, ये क्या होता है, जंतु प्राथमिक या मूल उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जंतु प्राथमिक, जंतु प्राथमिक या मूल उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद हमारे जो कुछ जंतु है, जैसे क्या हुए, ये हमारे क्या थे, प्राथमिक या मूल उपभोक्ता हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे जो हमारा आपका किस में आ गया, मेंढक, लिख लीजिए। कुछ जंतु जैसे मेंढक, और आपका इसमें शेर व चीता, इनको लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। कौन से हुए? मांसाहारी। जो हमारे प्रथम होंगे वो होंगे हमारे शाकाहारी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये वाले कौन से, ये मांसाहारी हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। किसको खाते हैं? ये खाते हैं हमारे शाकाहारी जंतुओं को। शाकाहारी जंतुओं को खाया। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, इन लोगों को हम कहेंगे क्या, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, जो दूसरों पर निर्भर ही रहते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता में कौन से आएंगे हमारे, जो हमारी तीसरी श्रेणी होंगी, तीसरी हमारी श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, इसमें कौन से जंतु आते हैं, इसमें हमारे वो दूसरे मांसाहारी आते हैं। कौन से? वे दूसरे मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, जो हमारे से इनको, यानी जो द्वितीय उपभोक्ता थे उनको ये खाते हैं। ठीक है, ये कौन हुए, ये हमारे हुए तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें जैसे इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, इसमें आपको उदाहरण दिलाती हूँ मैं एक। इसमें हमारा उदाहरण आता है, जैसे सांप मेंढक को खाते हैं। किसको? सांप किसको? मेंढक को। सांप को किसने खाया? मेंढक ने। ठीक है, और मेंढक, ठीक है, जो आपका मेंढक हुआ, ठीक है, सांप को मेंढक खाता है और फिर गिद्ध क्या करता है, सांप को खा लेता है। सांप मेंढक को खाया, ठीक है, और फिर सांप को किसने खा लिया? सांप को खा लिया किसने? गिद्ध ने। तो ये क्या हुआ, हमारा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे अपघटक क्या होते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोगों का क्या आया, अपघटक, यानी अपघटनकर्ता। अपघटक, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, अपघटनकर्ता भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। कौन सी श्रेणी के? निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो मृत शरीर होता है, जैसे, ठीक है, क्या करते हैं, ये मृत जो शरीर होता है, मृत शरीर को सड़ा देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, जिस समय क्या होता है, जो हमारे उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं अपना जीवन चक्र पूर्ण करके मर जाते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे उत्पादक तथा उपभोक्ता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना जीवन चक्र पूर्ण किया और वो क्या हुए, मर गए। ठीक है, तब जो जीवाणु होते हैं, अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, ठीक है, तब वो उनके भोजन के काम आ जाते हैं। ठीक है, यानी मर गए। तो ये क्या करते हैं, ये जीवाणु, कवक, मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्वों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। किसमें? कार्बनिक पदार्थों को इसमें सरल भौतिक तत्वों में। ठीक है, यानी जो साधारण होते हैं, साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। ठीक है, ये साधारण भौतिक तत्व फिर से किसमें मिल जाते हैं, हमारे वायुमंडल या मृदा में मिल जाएंगे। जब वो साधारण भौतिक तत्व में बदल गए तो किसमें मिले हमारे, ये मिल गए हमारे वायुमंडल में या मृदा में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें मिलने के बाद जो ये अपघटन की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, इससे क्या निकली, ऊर्जा निकली। ठीक है, अब जो ये ऊर्जा निकली हमारी, ठीक है, ये क्या करती है, उसे अपघटक क्या करते हैं, अपनी वृद्धि और प्रजनन के काम में ले लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी
वृद्धि और प्रजनन के काम में ले लेते हैं। ठीक है, उपभोक्ता भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उपभोक्ता भोजन के लिए निर्भर रहते हैं हमारे उत्पादकों पर। ठीक है, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, और उत्पादक, उपभोक्ता तथा जो हमारे अपघट होते हैं, ठीक है, खाद्य कड़ी होती है हमारी, ठीक है, जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो उसके द्वारा परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फूड चेन होती है ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसके जरिए। ठीक है, जो हमारी जीवे घटक, उसके जो प्रत्येक स्तर को हम क्या बोलते हैं? पोषी स्तर। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ आया कि हमारे जीवे घटक क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, हमारे अपघटक आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अपघटनकर्ता भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।